दोस्तों, अगर आपके पास 1 लाख है और आप सोच रहे हैं कि उसे कहाँ लगाएं, फिक्स डिपॉजिट में या म्यूचुअल फंड में, तो ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगी। क्योंकि इस टाइम में एफडी और म्यूचुअल फंड दोनों का रूल्स, इंटरेस्ट रेट और रिटर्न्स में बड़े बदलाव आए हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक स्मार्ट ट्रिक जिससे आप एफडी की सेफ्टी और म्यूचुअल फंड का रिटर्न दोनों साथ में पा सकते हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक चीज़ इसमें क्लियरली समझाऊंगा। हर एक परसेंटेज कौन सी चीज़ पे कितनी लगती है पूरी डिटेल में बताऊंगा, इसलिए थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मैं लाता हूँ ऐसे वीडियो जो आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनाते हैं। अगर आप भी पैसे, लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातें सीखना चाहते हैं या इनसे पैसा कमाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो आपके पैसे ज़रूर बचाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एफडी की। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी में आप बैंक को कुछ राशि एक तय समय के लिए जमा करते हैं और उस पर निश्चित ब्याज पाते हैं। इस टाइम एफडी के इंटरेस्ट रेट हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हैं 6.5% से 7.25%, प्राइवेट बैंक्स के हैं 7.5% से 8.25% और एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसका है 8.5% तक। एफडी की सेफ्टीज ये हैं। एफडी पर 5 लाख तक का डिपॉजिट DICGS से इंश्योरेंस प्रोटेक्ट होता है, यानी बैंक डूब भी जाए तो 5 लाख तक की रकम सुरक्षित रहती है। लेकिन ध्यान रहे, एफडी का इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्सेबल होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ने पर आपके असली फ़ायदे घट जाते हैं। मैच्योरिटी से पहले तोड़ने पर पेनल्टी लगती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 1 लाख एफडी में 7% पर 5 साल के लिए लगाया तो आपको लगभग 1,40,000 मिलेंगे, यानी 40,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 6% है तो असल फ़ायदा सिर्फ 10,000 का ही रहेगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा शेयर मार्केट, बॉन्ड या डेब्ट फंड में प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्ट होता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार से जुड़ा। इसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है, मतलब इसमें पैसे लगाने का जोखिम भी होता है और पैसे डबल होने का फ़ायदा भी होता है। उसके बाद दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये बॉन्ड्स में निवेश होता है और ये लो रिस्क मॉडरेट रिटर्न होता है, मतलब ऐसा निवेश, इन्वेस्टमेंट जिसमें पैसा डूबने या नुकसान होने का खतरा कम होता है और कमाई भी ठीक ठाक यानी मीडियम स्तर पर हो जाती है। सिंपल भाषा में पैसा सुरक्षित भी रहेगा और थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी रहेगा। तीसरा है हाइब्रिड फंड। इसमें इक्विटी प्लस डेब्ट का मिक्स होता है। पहले मैंने जो दो बताए हैं ये उन दोनों का मिक्स है, मतलब इसे म्यूचुअल फंड जिसमें आपके पैसे का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट यानी इक्विटी में और कुछ हिस्सा बॉन्ड या फिक्स इनकम यानी डेब्ट में लगाया जाता है। हाइब्रिड फंड का मतलब थोड़ा रिस्क थोड़ा सेफ्टी। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो चाहते हैं कि उनका पैसे धीरे धीरे बढ़े, लेकिन ज़्यादा रिस्क या खतरा भी ना हो। अभी के जो न्यू अपडेट्स हैं उससे पता चलता है कि सेबी ने एक्सपेंस रेशो घटाया है, यानी अब इन्वेस्टर को ज़्यादा नेट रिटर्न मिलेगा। न्यू टैक्स रूल के अनुसार इंडेक्सेशन बेनिफिट हट गया है, पर लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर टैक्स अभी भी एफडी से कम है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 1 लाख म्यूचुअल फंड SIP में 5 साल के लिए लगाया और 12% का औसतन रिटर्न मिला तो वो 1.76 लाख बन जाएगा, मतलब 1,76,000 बन जाएगा, यानी 76,000 का फ़ायदा हुआ, जो एफडी के मुकाबले लगभग दोगुना प्रॉफिट है। और अब मैं एफडी और म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन दिखाऊंगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। आप ये साथ साथ में स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पहला है रिटर्न के फ़ायदे। एफडी में ये 6.5% से 8% तक है और म्यूचुअल फंड में ज़्यादा है, 10% से 15%। दूसरा है रिस्क। एफडी में रिस्क कम है और म्यूचुअल फंड में ज़्यादा है, मीडियम और हाई, मतलब इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। तीसरा है पैसे की निकासी, मतलब पैसे कब निकाल सकते हो। एफडी में लॉक इन पीरियड, जितने टाइम के लिए करवाया है उतने टाइम से पहले निकालोगे तो पेनल्टी पड़ती है। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी निकाल सकते हैं। चौथा है टैक्स लगता है या नहीं। एफडी में ब्याज पर टैक्स लगता है और म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में बहुत कम लगता है। पाँचवा है इन्फ्लेशन मतलब महंगाई सुरक्षा। एफडी में नहीं होती और म्यूचुअल फंड में होती है। छठवां है इन्वेस्टमेंट टाइप। एफडी में सेफ और स्टेबल है और म्यूचुअल में ग्रोथ ओरिएंटल है, मतलब ग्रो हाई है, हाई रिटर्न और हाई रिस्क है, मतलब इसमें रिस्क भी है लेकिन मुनाफा बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी उम्र 45 प्लस है और आप सेफ्टी चाहते हो तो एफडी ठीक है, लेकिन अगर आप 25 से 35 के बीच के हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड बेहतर है।
और अब मैं आपको बताता हूँ कि रिस्क और सेफ्टी दोनों कैसे पाएँ। अब सबसे काम की बात, क्या ऐसा तरीका है जिससे रिस्क भी कम रहे और रिटर्न भी बढ़े? ऐसा तरीका भी है और इसे कहते हैं बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊँगा, वो आप साथ साथ स्क्रीन में भी आप पढ़ भी सकते हो, मैं आपको बता भी देता हूँ। स्टेप पहला है, अपनी इनकम का 70% एफडी में और 30% म्यूचुअल फंड में लगाओ। स्टेप 2, अगर आप यंग हैं मतलब 30-35 साल के हैं तो रेशो उल्टा कर दो, 70% म्यूचुअल फंड और 30% एफडी में लगाओ। स्टेप 3, एफडी को शॉर्ट टर्म रखो 1-2 साल के लिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर कैश मिल जाए। और चौथा, म्यूचुअल फंड में एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए हर महीने छोटा निवेश करो, इससे मार्केट में रिस्क कम हो जाता है। बोनस टिप, अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड चुनते हो तो आपको एफडी जैसी सेफ्टी मिलती है और टैक्स का भी फ़ायदा मिलता है। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जो मैंने पीछे बताया परसेंटेज या कुछ भी आपको समझ ना आया हो, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पूरे तरीके से समझा दूंगा। और अब उसके बाद बात करते हैं बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। अगर आप इस टाइम पर पैसों को इन्फ्लेशन से बचाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड एफडी से बेहतर विकल्प है, क्योंकि एफडी की ब्याज दर बढ़ रही है लेकिन म्यूचुअल फंड ने 5 साल में औसतन 11 से 13% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन याद रहे, म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटेड नहीं होता, इसलिए सही फंड चुनना बहुत ही ज़रूरी है। इक्विटी फंड में टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी है लार्ज कैप फंड, फ्लैक्सी कैप फंड, इंडेक्स फंड। डेब्ट फंड में सेफ कैटेगरी है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लो 2 लोग हैं, राहुल और अमित। राहुल ने 5 लाख एफडी में डाले 7% पर, 5 साल में उसे 7,05,000 मिले। और अमित ने 5 लाख म्यूचुअल फंड एसआईपी में डाले 12% रिटर्न पर, 5 साल में उसे 8,80,000 मिले। दोनों में डिफरेंस हुआ 1,75,000 का। यानी सिर्फ सही इन्वेस्टमेंट चुनने से अमित ने एफडी वाले से लगभग 35% ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया। इसे कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। सुरक्षा चाहिए तो एफडी, प्रॉफिट चाहिए तो म्यूचुअल फंड, और स्मार्टनेस चाहिए तो दोनों का मिक्स यूज़ करो। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो या फाइनेंशियली कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन से निवेश करना अच्छा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो आपके पैसे ज़रूर बचाएगी। और मैं ऐसे ही फाइनेंस से जुड़े प्रैक्टिकल वीडियो हर दिन लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।